गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कक्षा 8 की सृष्टि निकालो। देखिए अभ्यास 9 है आपका, संसाधन और विकास। देखिए पेज नंबर है 59। खोल लिया बच्चों। देखिए पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। मानव प्रारंभ से ही प्राकृतिक संसाधनों का विकास करता रहा। देखिए प्राकृतिक संसाधन जो थे उसका जो मानव है प्रारंभ से यानी शुरू से उसका विकास करता रहा है। जैसे जैसे मानव के बुद्धि कौशल का विकास हुआ उसने प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाना आरंभ किया। देखिए क्या हुआ कि पहले लोग जो प्राकृतिक संसाधन थे देखिए उन्हीं का उपयोग करते थे, और क्या हुआ फिर धीरे धीरे जैसे ही मानव के यानी मनुष्य के बुद्धि और विकास कौशल का जब विकास हुआ तो क्या किया उसने, जो प्राकृतिक संसाधन थे देखिए उनको अधिक से अधिक उपयोगी बनाना आरंभ कर दिया। आदिम युग में मानव जंगली फल फूल खाकर अथवा जंगली पशुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था। देखिए जो आदि मानव थे बच्चों वो देखिए भोजन के लिए क्या करते थे, फल फूल और जंगली पशुओं का शिकार करते थे। ठीक है, शिकार के लिए वे पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। शिकार करने के लिए देखिए आदि मानव किसका प्रयोग करते थे, पत्थर के औजारों का। उसे खेती करना एवं पशु पालना भी नहीं आता था। पहले देखिए प्रारंभ में क्या था, लोगों को खेती करना और पशु पालना भी नहीं आता था। फिर उसने खेती करना एवं पशु पालना आरंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे ही बुद्धि का विकास हुआ फिर उसने खेती करना और पशु को पालना प्रारंभ कर दिया। पत्थर के औजारों के स्थान पर धातु से बने औजारों का प्रयोग करना आरंभ किया। और देखिए पहले क्या था, पत्थर के औजार थे और फिर धीरे धीरे उसी जगह पर क्या किया, धातु के औजार बनाने प्रारंभ कर दिए। प्राकृतिक संसाधनों के विकास की कहानी ही मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। देखिए जो ये मानव विकास की जो आज कहानी है तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के विकास की कहानी ही मानव संसाधन के विकास की कहानी है। धीरे धीरे मानव ने गुफाओं के स्थान पर झोपड़ियों में आरंभ कर दिया। देखिए पहले मानव किसमें रहता था, गुफाओं में, और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी और उन्हीं में रहने लगा। बस्तियां बनने लगी। प्राकृतिक रूप से बहते हुए नदियों के जल का उचित उपयोग करने के लिए नहरें खोदी गई। देखिए पहले जो नदी थी प्राकृतिक रूप से बहती थी, फिर उन्होंने क्या किया कि उचित प्रयोग करने के लिए क्या किया, नहरें खोदी। किस लिए, जब खेती करना शुरू कर दिया तो उनको सिंचाई की आवश्यकता हुई तो उन्होंने नहरें बनाई। अब देखिए आवागमन एवं संचार के साधन विकसित हुए। आने जाने और संचार के साधन का विकास हुआ, विकसित हुए। लंबी दूरी की यात्रा करना सुगम हो गया यानी आसान हो गया। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को अधिक आरामदायक बना दिया। क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक जो थे उन वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार किए और उन नए नए आविष्कार करके मानव जीवन को अधिक आरामदायक बना दिया और मशीनों का प्रयोग होने लगा। देखिए आज के युग में देख रहे हो बच्चों कि किस किस प्रकार की मशीनें बन गई और आने जाने के साधन बन गए। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, मानव
विकास की ये कहानी है। जो प्रारंभिक प्राकृतिक संसाधन की कहानी थी वही मानव विकास की कहानी है। आज हम पाषाण युग से कंप्यूटर युग तक पहुंच गए। देखिए कहाँ तक पहुंच गए हैं, पाषाण युग से। यानी पाषाण युग किसे कहते हैं, पत्थर का युग जब था, पूरा पाषाण युग। तो देखिए जब पत्थर के औजार थे, तो देखिए अब आज क्या है, कंप्यूटर युग आ गया। आज क्या है बच्चों, कंप्यूटर चलते हैं, कंप्यूटर का युग आ गया। मानव ने अंतरिक्ष की खोज करना ही आरंभ कर दिया। और मानव ने क्या किया, अंतरिक्ष की खोज करना आरंभ कर दिया। जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विकास किया, जिन देशों ने क्या किया, जो प्राकृतिक संसाधन थे उन प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विकास किया, वे देश आर्थिक रूप से विकसित देश बन गए। आर्थिक रूप से कैसे बन गए, विकसित, यानी उनका भी विकास हो गया। देखिए परंतु जो देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विकास नहीं कर सके, देखिए, और जो देश जो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विकास नहीं कर सके, वे आर्थिक दृष्टि से अभी भी पिछड़े हुए। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण समान नहीं है। देखिए जो प्राकृतिक संसाधन है विश्व में एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों की मिट्टी अधिक उपजाऊ है। देखिए कुछ क्षेत्र कैसे हैं, कहीं की मिट्टी अधिक उपजाऊ है और कहीं की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, कम उपजाऊ है। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण जल की उपलब्धता अधिक है। और देखिए कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, बारिश अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में नहीं होती है। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक या बहुत कम होने के कारण वायु की दिशाएं प्रतिकूल हैं, और परंतु कुछ क्षेत्रों में सामान्य तापमान होने के कारण वायु की दिशाएं अनुकूल हैं। खनिज पदार्थों का वितरण भी नहीं है। समझ गए बच्चे। देखिए विश्व में सभी जगह एक समान वातावरण नहीं है, कहीं पर अधिक मिट्टी उपजाऊ है और कहीं पर नहीं है। देखिए कहीं पर बारिश अधिक होती है तो कहीं पर नहीं होती है। अब देखिए आया आपका संसाधनों का महत्व। ठीक है बच्चों, देखिए आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।